आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करें, सर आपके ब्रेन में ना बहुत सी आवाज़ें हैं, ठीक है। पहले 3 आप अनुलोम विलोम 3 स्ट्रोक्स करें, 5 स्ट्रोक भस्त्रिका के करें, ठीक है, और 6 स्ट्रोक जो है आप सूर्य नमस्कार के कर लें, ठीक है। आपकी ऊर्जा की चेतना ऊपर उठ चुकी है। अब आपको ब्रेन को थॉटलेस करना है। थॉटलेस करने के लिए आप 50 से काउंट कीजिए, वैसे तो 100 से करते हैं आप। इतना कुछ करने के बाद आप 50 से 1 काउंट करेंगे, आपका ब्रेन 30 सेकेंड के लिए थॉटलेस हो जाएगा। उस वक्त जो चाहिए उसको बोल दीजिए कि थैंक यू, ये है मेरे पास, क्योंकि तब आप जब बोलेंगे ना तो आपके ब्रेन में कोई थॉट नहीं होगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 50 to 1 जाना बड़ा मुश्किल होगा, आप में से सभी लोग करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सर को बताइएगा कि क्या आपका ब्रेन थॉटलेस हुआ है। और जब वो थॉटलेस होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही बात को सुनने को रेडी है, जो आप बोलोगे। आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, आप डायरेक्टली पहुंचा रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तीसरा, वाटर टेक्निक इज़ द बेस्ट, बिकॉज धरती पर 90% पानी है और बाकी 10% स्थल है। जी जी जी। हमारे शरीर के अंदर भी 72% पानी है, जिसका 78% पानी सबकॉन्शियस माइंड में है। जब आप थॉटलेस होते हो और पानी जहाँ है वहाँ इमोशंस है, और बिना इमोशंस के आप मैनिफेस्टेशन कर नहीं सकते हो। राइट राइट। तो जब आप थॉटलेस होते हो और अपने इमोशंस हैप्पीनेस के साथ में उसको बोला कि मुझे मिल गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया, ठीक है। अब वो 1 सेकेंड में बोली गई बात आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके न्यूरल पाथ को वो मैसेज भेज देगा कि नाउ आई वांट टू दिस एंड आई एम अचीव। यही न्यूरल पाथ जो आपका आसपास क्वांटम फील्ड है, जो आपकी मरखबा का वाइब्रेशन है, उसमें वो चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, वो ऐसा रोड मैप बनाना शुरू कर देगा, ठीक। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता रही हूँ, कि आप सांसें लीजिए, पेट तक पूरी जितनी कैपेसिटी हो उतनी भरिए, उतनी देर तक रुकिए जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी तक आप सांसें रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 उन सांसों को तब तक निकालिए जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए कि सांसें पूरी निकल गई हैं। और उस वक्त अपने ब्रेन को ये बोलिए कि आई रियली रिसीव दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल चुका है। जब आप सांसें एकदम रोक देते हैं, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। अब ब्रेन को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कैसे, जब सांस रोक देते तो एकदम से ऐसा लगता है ना इंसान, उसी तरीके से जिस तरह से आपने तेज सांसें ली, उतनी ही तेजी से सबकॉन्शियस माइंड आपकी आज्ञा का पालन कर देता है, क्योंकि उसको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। और ये टेक्निक रियली बहुत बहुत तेज और फास्टर वे में हेल्प करती है। मतलब इसको एक प्रक्रिया कुंभक के द्वारा भी किया जाता है। ओके। थोड़ा सा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं। और क्या बेनिफिट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, कि मैंने बहुत सुना ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। जी, देखिए, ब्रीदिंग का सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि, और लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज भी ये है कि लोगों की जो सांसें हैं वो आधी हैं। ओके, ठीक है। आप अगर सांस ले रहे हो, आपके शोल्डर हिल रहा है, आपका चेस्ट मूव कर रहा है, तो आपकी सांसें गड़बड़ है, ठीक है। आप सांसें लो, आपका हाफ बॉडी तो मूव ही नहीं होना चाहिए। हम ऑब्जर्व भी नहीं करते कि हम पूरी सांस ले रहे हैं, हम आधी सांस ले रहे हैं। कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो बिगाड़ी गई है बचपन से ना। जब एक बच्चा होता है, हाँ, छोटा बच्चा होता है जी, 90% हर बच्चे को कोल्ड होता ही होता है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। 2 से 4 से 6 बार 10 बार कोल्ड हुआ, उस जैसे ही कोल्ड होता है बच्चा हाफ मुंह से सांसें लेता है, ठीक है। और मुंह से ली हुई सांस सिर्फ चेस्ट तक जाती है। राइट। आप लेके देखिए, आपको चेस्ट तक जाएगी, आप पेट तक सांसें नहीं ले पाओगे।